हमारे साथ कांग्रेस के नेता सचिन सावंत है। सचिन जी, लोग टिकट पाने के लिए हर चौखट पर जाते हैं, मत्था टेकते, घंटों इंतजार करते हैं, फिर भी उन्हें टिकट नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी ने इतने घंटों की बैठक के बाद आपका नाम अनाउंस किया, आखिर ऐतराज क्या है? क्यों आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते उस सीट से? देखिए, ऐतराज नहीं है। मैंने विनम्रतापूर्वक कहा था कि मैं बांद्रा ईस्ट विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहता हूं, और वहां वो अफसोस की बात है कि वो शिवसेना को चली गई है। तो अंधेरी पश्चिम सीट पर बहुत सारे स्थानिक जो लोग मांग रहे हैं, और वो बहुत सारों की इच्छा भी थी कि वो लड़े इस तरह से। तो मैंने कहा कि इनकी इतनी सब लोगों की नाराजगी, हमें तो इस भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो सभी लोग एक साथ मिलकर कहेंगे तो ही लड़ने की मेरी इच्छा थी। अगर वो कुछ नाराजगी है तो इसके बारे में पार्टी पुनर्विचार करे, इस तरह की विनती मैंने की है। क्या लोकल स्तर पर, चूंकि आप किसी और इलाके में रहते, अंधेरी वेस्ट जो है वहां पे कुछ और कांग्रेस के परंपरागत कई नेता है, क्या उनका विरोध है आपके नाम को लेकर जिसकी वजह से आप तैयार नहीं हो रहे, या फिर क्या डेमोग्राफी का इशू है? क्या प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम स्थानिक लोग कुछ नाराजगी जता रहे थे। उनकी इच्छा होना भी जायज है, ऐसा ये नहीं है। और मैं ये चाहता था कि हम लोगों को साथ में मिलकर लड़ना चाहिए। तो ये अगर इसके बारे में चर्चा पार्टी हाईकमांड करे, ये से मैंने उनको विनती की थी, और इसके बारे में पुनर्विचार करें। मैं पार्टी का निष्ठावंत कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के विचारों से बंधा हूँ, तो पार्टी जो कहेगी वो आदेश होता है मेरे लिए। तो इसी तरह से मैं चलते आया हूँ और चलते रहूंगा। पिछले कई महीनों से आप जो है बांद्रा ईस्ट जी जो सीट है वहां पर हम आपको देखते थे, जनता से आप मिल रहे थे, कई सामाजिक कार्य कर रहे थे। आपको लग रहा था कि आपको वो सीट मिल सकती है, क्योंकि आपके प्रयास काफी हम नोटिस कर रहे थे। देखिए, निश्चित तौर पर बांद्रा ईस्ट ये क्षेत्र से मैंने बहुत काम भी किया है लोगों के साथ में मिलकर। और अफसोस की बात है कि दुर्भाग्यवश वो सीट मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो शिवसेना को चली गई है। अब वहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए थी, ये सब आला कमान सोचता है। हमारा तो कार्यकर्ता करके काम होता है कि लोगों के साथ में रहे, पार्टी का नाम, पार्टी के विचारों को आगे रखे। तो ये तो निर्णय आला कमान का है। लेकिन हम कई कांग्रेस के नेताओं से बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि मुंबई में एक समय तक, लंबे समय तक, यहाँ तक 2009 तक कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, एक छत्र राज हुआ करता था इस शहर पर आपका। लेकिन इस टिकट बंटवारे में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस को जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिलता हुआ नजर नहीं है, कम से कम मुंबई के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो। देखिए, अफसोस की बात तो होती है, इसके बारे में कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ 10 सीटें लड़ रहे हैं। हमें ज्यादा सीटें लड़ना चाहिए था। लेकिन अभी चूंकि ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है देश के लिए भी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आना ये देश के लिए आवश्यक है, और इसी वजह से सभी लोग मिलकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और हमारी जिस तरह से पार्टी के हाईकमांड सोचती है, हमारे नेतागण सोचते हैं, उसी राह पर हमको चलना हमारा काम होता है। लेकिन हमने देखा था लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने मुंबई में 6 लोकसभा की सीटें थी, यहाँ उस समय भी आप लोगों ने कुर्बानी दी, सिर्फ 2 सीटें लड़ी। और अब महाराष्ट्र में अब जो विधानसभा चुनाव है, मुंबई में 36 सीटें हैं, 36 में से बहुत कम नंबर्स कांग्रेस को आ रहे। आपको लग नहीं रहा अगर ऐसे ही होगा तो कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा मुंबई शहर में? देखिए, अफसोस की बात तो हमें है, मतलब 10 सीटें लड़ना ये बहुत ही कम हुआ है इसमें। अब बहुत सारी ऐसी सीटें थी, निश्चित तौर पर कांग्रेस लड़नी चाहिए थी। और ये जो त्याग कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये जनता के सामने भी है, क्योंकि ये किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और महायुति को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाए हैं। अपना भी जो निहित हित है उसका भी त्याग कर रही है, ये भी जनता के सामने जा रहा है। आप जो है त्याग करने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी त्याग कर रही है, लेकिन एक चीज हमने एक और नोटिस की है कि कांग्रेस के डोमिनेटेड जो सीटें या फिर जो आपका ट्रेडिशनल वोटर है, खास तौर पे जो अल्पसंख्यक मतदाता है, जो कई दशकों से आप लोग को वोट कर रहा है, उन इलाकों पर ठाकरे सेना नजर गड़ाए हुए थे। उनमें से एक क्लासिक एग्जाम्पल है वर्सोवा सीट का, जहां पर आपके उम्मीदवार हमेशा से लड़ते रहे। वर्सोवा सीट पर भी उन्होंने दावा ठोक दिया, वो भी सीट उनके खाते में चली गई। तो जितने भी मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें, सभी पर ठाकरे की नजर थी और उसे पाने में भी वो कामयाब रहे। देखिए, मैं समझता हूँ कि कुछ सीटें हमको और मिलनी चाहिए थी। हमारी मतलब ये जायज मांग थी, और
जहाँ तक अभी ये चर्चा वरिष्ठ स्तर पर हुई है, तो मैं उसके बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। एक आखिरी सवाल मेरा, बतौर कांग्रेस कार्यकर्ता, आप चूंकि आप कह रहे हैं कि वो आपके हाथ में चीजें नहीं है, आला कमान डिसाइड करे, बट बतौर कांग्रेस करता आपको लगता है कि जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था सीट बंटवारे में, मुंबई के परिप्रेक्ष्य में बात करें, उतना सम्मान कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला सीट बंटवारे में? अधिक सीटें मिलनी चाहिए थी, मैं इतना ही कहूंगा निश्चित तौर पर। और ये कार्यकर्ताओं की मांग थी। जहां तक लोग सभी लोग मिलकर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, और अधिक सीटें लड़ती तो और ज्यादा बेहतर महाविकास आघाड़ी को मजबूती मिलती। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सचिन सावंत, इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर मुंबई में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलती तो बेहतर होता। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।